गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं मिस्टर गुप्ता आपकी हिंदी टीचर। स्टूडेंट, आज हम आपके क्लास में हिंदी में पाठ 8 स्वामी आत्मानंद पढ़ेंगे, जो कि एक जीवनी है और यह एक छत्तीसगढ़ी पाठ है। छत्तीसगढ़ी शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ है। तो चलिए पहले पाठ का परिचय देखेंगे। छत्तीसगढ़ के संत महापुरुष और विदिशु मनखे सेवा के जबर काम करे हैं। जबर छत्तीसगढ़ के संत महापुरुष और विदुषी लोग मनुष्य की सेवा का बड़ा काम किए हैं। गुरु घासीदास, धनी धर्मदास, भक्त वल्लभाचार्य मन के नाम अजर अमर है। इनमें जो मानवों की सेवा किए हैं उनमें गुरु घासीदास, धनी धर्मदास, भक्त वल्लभाचार्य लोगों का नाम जो है अजर अमर है। अजर अमर का अर्थ होगा जीवित है। यही कड़ी न म स्वामी आत्मानंद घलो बड़े जन महात्मा रहीस। यहीं पर स्वामी आत्मानंद भी एक बड़े महात्मा थे। यह हल्का उम्र में जवानहा मन में जागृति लाने के काम करीस। ये कम उम्र में ही जवान लोगों के मन में जागृति लाने का काम किए, उनको जागृत करने का काम किए हैं। ये पाठ में हमन ला ओखर जिंदगी के बारे में पढ़बो। इस पाठ में हम स्वामी आत्मानंद की जीवनी, उनकी जीवन के बारे में पढ़ेंगे। यह 60 बछर पहली के बात है। उस समय में छोटे छोटे नौकरी अमोल होगे रहीस। नौकरी ला पाए बर जवानहा मन गजब उदिम करे। यह 60 बछर पहली के बात है, अर्थात ये 60 साल पहले, 60 वर्ष पहले की बात है। उस समय छोटे छोटे नौकरी बहुत ही ज़्यादा अनमोल था। नौकरी को पाने के लिए जो जवान थे, युवक थे, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते थे। फिर एक झन जवान है ऐसे निकली जौन ह सब ले बड़े परीक्षा पास करके नौकरी नहीं मांगी। फिर उसमें से एक युवक ऐसे निकला जो सबसे बड़ी परीक्षा पास करके भी उन्होंने नौकरी नहीं मांगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा आजो सबले बड़े नौकरी में जाके रद्दा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है आज भी सबसे बड़े नौकरी में जाने का एक रास्ता है। ये परीक्षा ला पास करैया मन कलेक्टर, कमिश्नर बनते। इस परीक्षा को पास करने वाले लोग कलेक्टर या कमिश्नर बनते हैं। यही परीक्षा ला रायपुर जिला के बरबंदा गांव में 6 अक्टूबर 1929 में जन्मे गुन्निक बेटा पास कर ली। इसी परीक्षा को रायपुर जिला के बरबंदा एक गांव का नाम है, जहां पर 6 अक्टूबर 1929 6 अक्टूबर 1929 में जन्म लिए एक गुड़ी बेटा ने पास कर लिया। फिर ओकर मन रहीस खुल्ला रह के सेवा करे के भाव। फिर उनके मन में, मतलब वो खुले मन के थे, उनके मन में सेवा करने की भावना थी। स्वामी विवेकानंद के रद्दा में चल के सेवा करे के भाव उनके मन में था कि वो स्वामी विवेकानंद के रास्ते में चलते हुए लोगों की सेवा करें, परोपकार करें। वह बड़े परीक्षा पास करके छोड़ दीस। नौकरी के रद्दा और स्वामी विवेकानंद के मानव सेवा के रद्दा में चलीस। वही जवान आगू चल के छत्तीसगढ़ के नाम देश भर में बगराइस। वह जो युवक था, उन्होंने सबसे बड़ी परीक्षा तो पास किया, लेकिन उसे छोड़ भी दिया। न ही नौकरी का रास्ता छोड़ दिया और स्वामी विवेकानंद के मानव सेवा के रास्ते पर चलने लगा। और आगे चलकर इन्होंने ही छत्तीसगढ़ के नाम को देश भर में फैलाया। ओला हमन स्वामी आत्मानंद के नाम ले जानथन। इनका नाम था स्वामी आत्मानंद। ओखर नानपन के नाम तुलेंद्र रही। इनका जो बचपन का नाम तुलेंद्र था। वैसे हम उनको स्वामी आत्मानंद के नाम से जानते हैं, लेकिन इनके बचपन का नाम तुलेंद्र था। स्वामी आत्मानंद के महतारी के नाम भाग्यवती और दादा के नाम धनीराम रहीस। बरबंदा के किसान परिवार में जन्मे धनीराम गांधी जी के रद्दा में रंगैया गुरुजी रहीस। स्वामी आत्मानंद के महतारी का नाम, महतारी का अर्थ होता है माँ। स्वामी आत्मानंद जी के माता जी का नाम भाग्यवती और दादा का अर्थ होता है पिताजी, और पिताजी का नाम धनीराम था। बरबंदा के किसान परिवार में जन्मे धनीराम गांधी जी के रद्दा में रंगैया गुरुजी रहीस। बरबंदा जिले में
किसान परिवार में जन्म लिए हुए धनीराम जी गांधी जी के रास्ते में चलने वाले गुरुजी थे। वर्धा के आश्रम में धनीराम ला बुनियादी शिक्षा के काम मिली। धनीराम जो थे स्वामी आत्मानंद जी के पिता थे, जिनको वर्धा के आश्रम में बुनियादी शिक्षा प्राप्त हुई। संग तुलेंद्र घलो वर्धा आश्रम में गए। साथ में तुलेंद्र भी उनके साथ वर्धा आश्रम में गए। गांधी जी जब घूमे बर जाए तो तुलेंद्र ओखर लौठी ला कभू कभू धर के आगू आगू चल दे। जब गांधी जी घूमने के लिए जाते थे तो तुलेंद्र अर्थात स्वामी आत्मानंद जी उनकी लकड़ी को कभी कभी आगे आगे पकड़कर चला करते थे। गांधी जी के आशीर्वाद नानी तुलेंद्र ला मिली। गांधी जी का जो आशीर्वाद है छोटा बच्चा तुलेंद्र को मिला। वही जवान होके विवेकानंद आश्रम नागपुर में रह के गणित विषय में MSc करीस। वही जवान होके विवेकानंद आश्रम नागपुर में रह के गणित विषय में मैं MSc करीस। स्वामी आत्मानंद जो है विवेकानंद आश्रम नागपुर में रहकर गणित विषय में MSc का कोर्स किया। सबले होशियार विद्यार्थी होए के खातिर अर्थात सबसे होशियार बच्चा होने के खातिर, सबसे होशियार विद्यार्थी होने के खातिर तुलेंद्र ला सोन के मेडल मिली। तुलेंद्र को सोने का मेडल मिला। तुलेंद्र ला सोन के मेडल मिली अर्थात सबसे होशियार विद्यार्थी होने के कारण उनको सोने का मेडल मिला। फिर आश्रम में रहत तुलेंद्र के मन में मानव सेवा के भाव जाग गए। फिर वो आश्रम में रहते रहते तुलेंद्र के मन में मानव सेवा की भावना जागृत हो गई। स्वामी विवेकानंद के संदेश और सिद्धांत ओखर हृदय में बस गए। स्वामी विवेकानंद के संदेश और सिद्धांत उनके हृदय में मन में बस गया। थोड़ी दिन अपन घर रायपुर में रही। थोड़ा दिन वो अपने घर रायपुर में रहे। तभी एक दिन तुलेंद्र अपन महतारी ला पूछिस, दीदी जाऊँ? वह अपन महतारी ला दीदी कहे। तभी एक दिन तुलेंद्र जो थे स्वामी आत्मानंद जो थे अपनी माँ को पूछे कि दीदी जाऊँ। उस टाइम वो अपनी माँ को दीदी कहकर पुकारा करते थे। महतारी समझिस कहूँ जाए बर पूछत होही, कही दी जा न बेटा। बस ओ बात ला महतारी के आशीर्वाद मान के तुलेंद्र रायपुर ले नागपुर आ गए। महतारी उसकी माँ जो समझी कि कहीं जाने के लिए यह पूछ रहा है, तब वह बोली कि चले जाओ बेटा। बस उसी बात को वो अपनी माँ का आशीर्वाद समझकर तुलेंद्र जो है रायपुर से नागपुर चले गए। घर के मन गजब खोजिन। घर के लोग बहुत उनको ढूंढे। दाई दादा रोइन ललाइन। उनके माता पिता जो है रोए। दोनों रायपुर ले नागपुर गए। दोनों जने रायपुर से नागपुर चले गए उनको ढूंढने के लिए। तुलेंद्र मिल गए। तुलेंद्र जो है मिल भी गए विवेकानंद आश्रम में। जब तुलेंद्र रायपुर से नागपुर चले गए तब उनके माता पिता बहुत ही रोए और उनको ढूंढते ढूंढते वे नागपुर चले गए और उन्होंने अपने बेटे को मिला, वो भी विवेकानंद आश्रम में। दादा धनीराम कहिस, बेटा घर चल घर। सन्यासी झन भर हमार आँखी के पुत्रियस, हमला जग अंधियार लागत है। तोर नान भाई बहनी है, तय बड़े बेटास घर चल। तभी उसके पिताजी धनीराम ने कहा, बेटा घर चलो, सन्यासी मत बनो। तुम हमारी आँखों की पुतली हो। हमको सब तरफ अंधेला नजर आ रहा है। आप तुम्हारे छोटे छोटे भाई बहन हैं और तुम बड़े बेटे हो, घर के बड़े बेटे हो। तुलेंद्र कहिस, बाबूजी तई है तो मोला रद्दा बताए है। चिट्ठी मन ला लिखस कि बेटा बने रद्दा म रेंगे कर, कुमारक म झन चलबे। भगवान राम सही दुख पाके आन ला सुख देबे। सबके सेवा करबे, अपन पर भेद झन करबे। तोरे बात ला धर के ए रद्दा म आघू बढ़ गए बाबू। उसने कहा, तुलेंद्र ने कहा, बाबूजी आप ही ने तो मुझे यह रास्ता दिखाया है। आप चिट्ठी में लिखा करते थे कि बेटा अच्छे राह पे चलना, खराब रास्ते पर नहीं चलना।
मत चलना। भगवान राम की तरह खुद दुख सह करके दूसरों को सुख प्रदान करना, सभी का सेवा करना, अपने पर भेद मत करना। उस आप ही की बात को लेकर मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ गया हूँ। बेटा के बात ल सुन के धनीराम अकबका गे। महतारी कहिस, बेटा बने का हाथ है, दाई ददा बर तो सबो संसो करथे, ए बेटा ह जग भर के संसो करत हे, जान दो। बने रद्दा माँ दोनों प्राणी घर आ गए। बेटा की बात सुनते ही उनके पिताजी धनीराम जो है आश्चर्य में पड़ गए और उनकी माता ने कहा, बेटा बने कहा थे, अर्थात बेटा ठीक बोल रहा है। माता पिता के का चिंता तो सभी करते हैं, लेकिन यह बेटा हमारा जो है पूरे संसार का चिंता कर रहे हैं, पूरे दुनिया का चिंता कर रहे हैं। हम जाने देते हैं इसको, यह बहुत अच्छे राह पे जाने लगा है। और दोनों पति पत्नी घर वापिस आ गए। बेटा रह गया आश्रम में, तुलेंद्र के नाव धरागे ब्रह्मचारी तेज चैतन्य। बेटा जो है उनके आश्रम में रह गया और उनका नाम हो गया ब्रह्मचारी तेज चैतन्य। रामकृष्ण आश्रम में रही के काम करे लागी तेज चैतन्य। फिर बड़े बड़े तीर्थ और हिमालय पहाड़ में गईस, गुरु मन के बात सुनीस, तपस्या करीस। रामकृष्ण मिशन नागपुर आश्रम आईस, प्रवचन सेवा के काम चलीस। ब्रह्मचारी तेज चैतन्य छत्तीसगढ़ के इतिहास और महिमा ला जनवाए। अब उनका नाम जो है ब्रह्मचारी तेज चैतन्य हो गया। रामकृष्ण आश्रम में रहकर उन्होंने काम करना आरंभ किया। फिर बड़े बड़े तीर्थ स्थल में हिमालय पहाड़ पर गए, गुरु लोगों की बात सुनने लगे, तपस्या करने लगे। रामकृष्ण मिशन नागपुर आश्रम आए। फिर वो रामकृष्ण मिशन नागपुर आश्रम आए। प्रवचन सेवा का भी काम चलने लगा। ब्रह्मचारी तेज चैतन्य छत्तीसगढ़ का जो इतिहास और उसकी महिमा को जानने लगे और दूसरों को बताने लगे। रायपुर में स्वामी विवेकानंद नानपन में 2 बछर अपन महतारी बाप के संग बूढ़ापारा में रहीस। स्वामी आत्मानंद सोची, जी हाँ 2 बछर स्वामी विवेकानंद रहीस और रायपुर में कुछ करना चाहिए। यही सोच के रायपुर में बनईस विवेकानंद आश्रम। ये संकल्प ले गई विवेकानंद शताब्दी बरस में 1960 में तेज चैतन्य संन्यास लेके स्वामी आत्मानंद बनी। 1960 में उन्होंने तेज चैतन्य से संन्यास लेकर के स्वामी आत्मानंद बन गए। स्वामी आत्मानंद आश्रम में गरीबा लइका मन ल रही के पढ़ेन लिखेन, ओमन सब आज बड़े बड़े पद में हावय। स्वामी आत्मानंद आश्रम में गरीब जो बच्चे होते हैं उनको रखकर वहाँ पढ़ाया लिखाया गया और वो आज बड़े बड़े पद में काम कर रहे हैं। स्वामी आत्मानंद जंगल के बीच नारायणपुर में आश्रम शुरू करीस, बड़े स्कूल बनईस, आदिवासी लइका मन ला पढ़ना शुरू करीस। आज नारायणपुर के स्कूल ले निकले लइका मन देश भर में बड़े काम करत हैं। स्वामी आत्मानंद जो है जंगल के बीच नारायणपुर में आश्रम शुरू किए, वहाँ बड़े स्कूल बनवाए और वहाँ के आदिवासी लड़कों को पढ़ाना शुरू किए। आज नारायणपुर के स्कूल से निकले बच्चे देश भर में बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अकाल दुकाल में स्वामी आत्मानंद गांव में जुन्ना तरिया ला और कोड़वईस, पचरी बनवईस, किसान मन ला मदद करीस। अकाल दुकाल पड़ने पर स्वामी आत्मानंद जो है गांव में जुन्ना तरिया, पुराना जो तालाब होता है उनको और उनकी और खुदाई करवाए और वहाँ पे पचरी, नहाने के लिए पचरी बनवाए और किसान लोग की मदद किए। विवेकानंद आश्रम रायपुर में बहुत बड़ा पुस्तकालय खोलीस। आज छत्तीसगढ़ के गांव में सरकार स्वामी आत्मानंद के नाम में पुस्तकालय खोले हैं। विवेकानंद आश्रम रायपुर में उन्होंने बहुत बड़ा पुस्तकालय खोला, जिसमें सभी प्रकार के पुस्तक मिला करता था। आज छत्तीसगढ़ के गांव में सरकार ने स्वामी आत्मानंद के नाम से पुस्तकालय खोल रखे हैं। स्वामी आत्मानंद के 5 भाई
माँ एक भाई बड़े साहित्यकार बनीस। उही भाई है डॉक्टर नरेंद्र वर्मा हा छत्तीसगढ़ के बड़ई माँ सुंदर गीत लिखिस। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, यही गीत ह चारों मुड़ा सुने जाते। स्वामी आत्मानंद के 5 भाई थे, जिनमें से एक भाई बड़े साहित्यकार बनीस। जिनमें से एक भाई जो है बहुत बड़े साहित्यकार बने। वही भाई जो थे डॉक्टर नरेंद्र वर्मा जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के उनकी छत्तीसगढ़ की तारीफ में एक सुंदर गीत लिखा है जिसका नाम है जय हो छत्तीसगढ़ मैया। इसी गीत को चारों तरफ सुना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 2 भाई स्वामी आत्मानंद के रद्दा में चल के सन्यासी हो गए, और 2 भाई थे वो स्वामी आत्मानंद के रास्ते में चलकर सन्यासी हो गए। एक भाई ओम प्रकाश वर्मा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। एक भाई ओम प्रकाश वर्मा नाम के, जो कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। ओम प्रकाश वर्मा आत्मानंद विद्यापीठ घलो चलाथे। ओम प्रकाश वर्मा जी हैं जो आत्मानंद विद्यापीठ भी चलाते हैं। वहाँ लइका मन ला पढ़ाए जाते, वहाँ जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है। आदिवासी और गरीब लइका मन ला पढ़ाए लिखाए के बड़े जगह बन गए हैं। जो विद्यापीठ है, आत्मानंद विद्यापीठ है, जहाँ पर गरीबों और आदिवासी बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत ही बड़ा जगह बन गया है। स्वामी आत्मानंद के बताए रद्दा में चलैया बहुत जन हैं। स्वामी आत्मानंद के बताए हुए रास्ते में चलने के लिए बहुत लोग हैं। सेवा, दया और समता के विचार है चारों मुड़ा बगरत है। सेवा, दया और समानता की भावना का विचार चारों तरफ फैल रहा है। लिखाई पढ़ाई के उजास ला चारों मुड़ा बगराए के उदिम में लिखाई पढ़ाई के उजास ला चारों मुड़ा बगराए के उदिम में सब लगे हैं। लिखने पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए सभी लोग उद्यम में उसके लगे हुए हैं। उनका प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से पढ़ाई लिखाई को बढ़ाया जाए और सभी को शिक्षित किया जा सके।